हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल के विद्युत वायुबल या सेल विभव के बारे में। होता क्या है वो अपन देख लें। सबसे पहले बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड उपस्थित होते हैं। दोनों ही जो इलेक्ट्रोड हैं वो अलग अलग विद्युत अपघटनी विलयन में डूबे रहते हैं। तो यहां से हम ये कहते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। सुने, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिससे इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य या इलेक्ट्रोड तथा विलयन के मिलने वाली सतह पर वैद्युत द्विक स्तर का निर्माण होता है, अर्थात आवेश का पृथक्करण होता है। वैद्युत द्विक स्तर का निर्माण होता है या आवेश का पृथक्करण होता है, जिसके कारण विभव की उत्पत्ति होती है या विभव प्राप्त होता है। यह विभव किसी एक इलेक्ट्रोड से संबंधित होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव कहा जाता है। तो यहां से सुन लें कैसे होता है कि ऐसे माने कि एक इलेक्ट्रोड है, इसको किस में रख दें अपन? विलयन में। विलयन में रख दिया, माना कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक, और ये विलयन कौन सा है? जिंक सल्फेट। तो यहां से क्या होगा कि जो जिंक के या जिंक जो परमाणु है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करके कहां चला जाएगा? इस विलयन में Zn+2 ग्रुप में, और इलेक्ट्रॉन कहां ले जाएंगे? ऊपर। तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रोड पर तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऊपर रहने, लेकिन इस विलयन में क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि इस विलयन में कौन आ गया? Zn+2 आयन। तो यहां से मैंने यही बोला है, किसी विद्युत रासायनिक सेल में जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैसे? इलेक्ट्रॉन तो कहां रह गए? इलेक्ट्रोड पे, और Zn+2 कहां चला गया? विलयन में। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिससे आवेश का पृथक्करण होता है। आवेश बढ़ रहा है, पॉजिटिव कहां गया? विलयन में, नेगेटिव कहां रह गया? इलेक्ट्रोड पर। तो आवेश का पृथक्करण होता है, जिससे दोनों के मिलने वाली सतह पर वैद्युत द्विक स्तर का निर्माण होता है, क्योंकि नेगेटिव तो इलेक्ट्रोड पे है और यहाँ विलयन में क्या है? पॉजिटिव। तो वैद्युत द्विक स्तर, द्विक का मतलब होता है, विद्युत का मतलब तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और द्विक स्तर का मतलब है दो स्तर, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला। तो वैद्युत द्विक स्तर का निर्माण होता है, जिसके कारण विभव की उत्पत्ति होती है। यह विभव किसी एक इलेक्ट्रोड से संबंधित होता है, अतः इसे इलेक्ट्रोड विभव, अतः इसे इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव कहा जाता है। तो ये स्थिति किसके लिए आ गई? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो सीधा सा पॉइंट है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को उसके विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो वहां इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिससे आवेश का पृथक्करण होता है, जिसके कारण वैद्युत द्विक स्तर का निर्माण होता है तथा विभव की उत्पत्ति होती है। यह किसी एक इलेक्ट्रोड से संबंधित होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव कहा जाता है। अब यहां से पर यह कहें कि सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड। तो एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर कौन सा होता है? रिडक्शन। तो यहां से अपन कहेंगे एक जगह तो क्या प्राप्त हो रहा है? ऑक्सीकरण विभव, और एक जगह क्या प्राप्त हो रहा है? अपचयन विभव। तो यहां से अपन कह सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोड पर विभव की उत्पत्ति हो रही है। अब यहां पर जो उत्पन्न होने वाला विभव है उसको अपन कहते हैं क्या? ई एनोड।
क्योंकि विभव को अपन डिनोट करते हैं ई से, और एनोड पर उत्पन्न विभव है तो उसको ई एनोड कहते हैं, और इस पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है उसको क्या कहते हैं अपन, ई कैथोड। तो अब अपन क्या करें कि किसी विद्युत रासायनिक शेल में दोनों इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव का अंतर, किसी विद्युत रासायनिक शेल में दोनों इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव का अंतर शेल का विद्युत वाहक बल या शेल विभव कहलाता है। किसी विद्युत रासायनिक शेल में दोनों इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव का अंतर शेल विभव या शेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहलाता है। तो यहां से अपन लिखेंगे ई शेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है। हमें पता है कैथोड राइट साइड में होता है, तो अपन क्या लिखेंगे ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, ई शेल का मान। यहां से अपन कह सकते हैं ई दायां माइनस ई बायां। तो यह क्या कहलाता है, शेल विभव, शेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ, इसको ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो ये स्थिति आती है। अब ये भी कंफर्म होना चाहिए ई शेल का मान हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। शेल का विद्युत वाहक बल हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन शेल का जो विभव है वो हमेशा धनात्मक आएगा। तो ये स्थिति किसके लिए आ गई, शेल का विद्युत वाहक बल या शेल विभव के लिए। अब आगे एक पॉइंट है छोटा सा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट भी है, किसी इलेक्ट्रोड के लिए, किसी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव दोनों का मान समान प्राप्त होता है। माना कि अपन ये कह रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड है, इस पर अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अगर विभव अपन निकालें तो ई ऑक्सीडेशन क्या आएगा, बराबर, या अपन कह सकते हैं इस पर अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण की, तो ई ऑक्सीडेशन तो ये आता है प्लस में 0.76 वोल्ट। लेकिन इसके लिए अगर अपन निकालें रिडक्शन अपचयन विभव, ये आता है 0.76 वोल्ट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव दोनों का मान बराबर आता है, लेकिन मान जो साइन है दोनों क्या होते हैं, अपोजिट। चिन्ह कैसे होते हैं, विपरीत। तो अपन कह सकते हैं जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव कितना आता है, प्लस में 0.76 वोल्ट, और अपचयन विभव किस में आता है, कितना आता है, माइनस में 0.76 वोल्ट। तो ये कंडीशन फिक्स है, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभव का मान समान प्राप्त होता है, लेकिन चिन्ह कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से विभव अपन काम में लेते हैं। जनरली जो अपन काम में लेते हैं वो सभी के अपचयन विभव काम में लेते हैं, तो ऑक्सीकरण विभव लेंगे तो उसका मान जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये स्थिति अपन ने पढ़ी है किसकी, शेल विभव या शेल के विद्युत वाहक बल के बारे में। ये टॉपिक बस इतना ही है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट कि जो शेल विभव है किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है।